ला सकते हैं। पंडित जी, क्योंकि आज हम नौकरी को लेकर भी बात कर रहे हैं। कई बार हमने सुना है और देखा भी है कि नौकरी एक बार लगती है, उसके बाद चली जाती है, फिर लगती है, आना जाना नौकरी का लगा रहता है। ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहता है। तो क्या कारण होते हैं और इसके उपाय क्या है? देखिए, नौकरी छूटने का मैंने कई बार इसी कार्यक्रम के दौरान कई बार बताया है कि जिसका शनि अगर खराब हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी नियमित नौकरी नहीं मिल सकती। नियमित मतलब लगातार किसी नौकरी में हो, किसी जीविका में, ऐसा नहीं। वो हमेशा मजदूरी करते हैं। मजदूरी क्या होती है? मजदूरी जैसे 4 दिन 5 दिन काम किया, फिर अगले 2-3 दिन काम नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं डेली बेसिस पे, डेली वेजेस पे काम करना। शनि अगर जिनका मजबूत है, शनि जिनका अच्छा है, उनके पास परमानेंट नौकरी होती है। वो 10 साल 5 साल लगातार काम में रहते हैं। और कभी कोई और ग्रहों की दशाएं खराब आ गई, तकलीफ आ गई, या उन्होंने जानबूझ के छोड़ दिया, या पारिवारिक संकट आ गया, तो इस वजह से भले, लेकिन शनि अगर अच्छा है तो ऐसे लोग के पास नौकरी की कमी कभी नहीं रहती है। ये एक मोटे तौर पे यूनिवर्सल बात है, ये सब लोगों पे लागू होती है, जितने लोग भी कामकाजी हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं। शनि अगर खराब है तो यह निश्चित रूप से नौकरी को प्रभावित करेगा ही करेगा। काम को नौकरी में के साथ साथ रोजगार भी, मतलब सिर्फ नौकरी को ना समझा जाए, किसी भी प्रकार का, मतलब आप बेरोजगार रहेंगे, ये पक्की बात है। अगर शनि आपका खराब है, आपको रोजगार प्राप्त सही तरीके से नहीं हो सकता है। दूसरी बात, आर्थिक विषमता अगर उत्पन्न उसके जीवन में हो, जिसका मंगल खराब हो। मंगल क्या है कि अगर खराब है तो आपके पास अपने पुरुषार्थ से धन आप उत्पन्न नहीं कर सकते, अपने परिश्रम से धन पैदा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अच्छा है, शनि खराब भी है, तो भी आप जो है लगातार तो नहीं, लेकिन अपने जीविकोपार्जन भर के लिए, अपने भरण पोषण के लिए आप धन जरूर उत्पन्न करते रहेंगे। धन आप जो है प्राप्त करते रहेंगे अपने परिश्रम से। तो ये बड़ी दो महत्वपूर्ण विषय है समझने के लिए जन्म कुंडली में, कि शनि की स्थिति क्या है और मंगल की स्थिति क्या। अगर शनि की स्थिति अच्छी है, फिर तो बात ही खत्म होगी कि ऐसे लोग के पास कभी बेरोजगारी नहीं आएगी, आसपास भी बेरोजगारी नहीं भटकेगी, नौकरी हमेशा रहेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनका पद और कद दोनों बढ़ता जाता है। इसके विपरीत अगर शनि खराब है तो नौकरी मिलना, नौकरी बने रहना, नौकरी लगातार एक ढंग से चलना, ये बड़ा मुश्किल, असंभव सा दिखाई देता है। दूसरी बात, दसम भाव, जो कि हमारी जीविका का भाव होता है, जहाँ से हम देखते हैं कि इसका रोजगार, इसकी नौकरी कैसी होगी। अगर दसम भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली से अपने भाव से 8वें बैठा हुआ है, मतलब अगर दशमेश पंचम भाव में चला जाए, या दशमेश राहु से युक्त हो जाए, या दशमेश शनि से युक्त, तो भी नौकरी जीविका में दिक्कत आती है, समस्या आती है। देखिए, ये ज्योतिष के योग हैं, और ज्योतिष के योग फलते जरूर हैं। जो हम उपाय बताते हैं उसमें उसको कमी लाया जा सकता है, उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है, मिटाया बिल्कुल नहीं जा सकता है। तीव्रता को कम करने के लिए हम जो उपाय बताते हैं उसमें 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार से आप अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। पहला, जप करके, किसी भी इष्ट को मानिए, उसके मंत्र का जप करिए, उसके नाम का जप करिए, उसके स्तुति गायन करिए, उसका स्तोत्र पढ़िए। तीसरा है तप। तप का मतलब होता है अपने जीवन में अनुशासन, नियम से रहना, बिल्कुल जैसे एक साधु सन्यासी वैसे अनुशासन में रहना, समय पे उठना, समय पे खाना, और तपश्चर्या करना, योग प्राणायाम ध्यान करना, ये तप की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है आपका व्रत। जैसे अमुक कोई मैंने बता दिया आपका शनि खराब है या मंगल खराब है, तो मंगलवार का आप व्रत करें। मंगलवार के दिन आप एको व्रती रहें, सायंकाल आहार लें, एक पूरे दिन व्रत का नियम लें, और उस दिन कोई भी ऐसा आचरण न करें जो कि अनुचित आचरण हो, किसी से गाली गलौज करना, कुछ भी, मतलब एक संयम के साथ। व्रत का मतलब ही संयम होता है। तो इस तरह से जप, तप और व्रत, ये उपाय बता करके हम ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। एक व्रत का ही हिस्सा होता है दान, मतलब आप जब व्रत किए तो उसके अगले दिन सुबह आपको दान करने की बात कही जाती है। तो दान करके भी ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाई जा सकती है। ये उपाय छोटे छोटे करके आप ग्रहों की प्रतिकूलता को मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह है, उसकी क्या आपकी जन्म कुंडली में स्थिति है। जैसे सूर्य अगर आपके लग्न कुंडली में भी नीच का हो, और वही सूर्य अगर आपके नवांश कुंडली में भी नीच का हो, तो इसका उपाय करना लगभग असंभव है। क्योंकि नीच का सूर्य लग्न भाव में, खास करके अगर वो 10 डिग्री का है, तो इसका उपाय नहीं किया जा सकता है। इसका उपाय सिर्फ 24 लाख गायत्री पुरस्चरण है, जो आज के युग में लगभग असंभव है। तो इसलिए हर ग्रह का उपाय है, लेकिन वो एक सीमा तक ही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जितने भी ग्रह खराब हैं तो आप उसका उपाय कर सकें। लेकिन फिर भी मानव जीवन है, आप प्रयास करिए, और प्रयास करने से मैंने परिवर्तन होते हुए देखे हैं।